तो भैया इस मैकबुक को यूज करते हुए मुझे 2 साल लगभग पूरे होने वाले हैं। 2 साल पहले मैंने अमेज़ोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में इस मैकबुक एयर M1 को 62,000 रुपये की प्राइसिंग में ख़रीदा था। तो तब से लेकर आज तक मैं लगातार इस मैकबुक को यूज कर रहा हूँ। इस मैकबुक में मैंने वीडियो एडिटिंग की है, ब्राउजिंग वगैरह की है और एडिटिंग से रिलेटेड फ़ोटोशॉप वगैरह सभी काम इसमें किए हैं। तो इन 2 सालों में मेरा इस मैकबुक एयर M1 के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, 2025 में कहाँ स्टैंड आउट करता है ये मैकबुक एयर M1 और 2025 में इसकी क्या प्राइसिंग रह सकती है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके डिज़ाइन के बारे में, तो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा प्यारा आपको देखने को मिल जाता है। और आज भी अगर इस लैपटॉप को मैं खोल के रख दूँ ना, तो कोई देखने वाला बंदा ये नहीं कहेगा कि इसका डिज़ाइन कहीं से प्रीमियम नहीं है। और एप्पल का लोगो तो चार चाँद लगा ही रहा है। तो डिज़ाइन वाइज 2025 के हिसाब से कोई भी कमी नहीं है। और आगे बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले भी इसमें आपको 13.3 इंचेस की देखने को मिलती है। मैकबुक एयर M1 है तो डिस्प्ले साइज़ आपको 13.3 इंचेस के हिसाब से छोटा लग सकता है, बट जो डिस्प्ले की क्वालिटी है, मतलब कि जो कलर्स वगैरह नेचुरल रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं और कलर्स वगैरह अच्छे देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले में मैंने टेम्पर्ड ग्लास को चढ़ा रखा है और ये जो है तो कीबोर्ड में मैंने ये भी लगा रखा है, कवर भी लगा रखा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डिस्प्ले वगैरह ख़राब हो जाती है, बट डिस्प्ले में जो है तो टेम्पर्ड ग्लास चढ़ाने से जो कीबोर्ड के जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह हैं डिस्प्ले में नहीं छपते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिन्होंने टेम्पर्ड ग्लास को नहीं चढ़ा रखा है तो कीबोर्ड के फिंगरप्रिंट्स वगैरह डिस्प्ले में छप जाते हैं, तो वो चीज़ें बुरी लगती हैं। और मैंने तो अपने लैपटॉप के डिस्प्ले में, मैकबुक एयर M1 के डिस्प्ले में स्क्रीन गार्ड भी लगा रखा है और कीबोर्ड प्रोटेक्टर भी लगा रखा है और ट्रैक पैड का जो प्रोटेक्टर होता है उसको भी लगा रखा था, बट प्लास्टिक का होने के कारण स्लाइड उंगलियां अच्छे से नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने तो उसको निकाल के अब रख दिया है। और मुझे लगा कि पहले कलर्स वगैरह फेड हो जाएंगे ट्रैक पैड के, इसलिए लगा रखा था, लेकिन जब पता चला ग्लास का है, कलर्स वगैरह फेड नहीं होंगे, तब बाद में मैंने उसको निकाल के रख दिया है। तो डिस्प्ले तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बस डिस्प्ले में ये थोड़ा सा बेजल्स ऊपर और नीचे की आपको मोटी लग सकती हैं और कोई कमी नहीं है, बट डे टू डे लाइफ में 1-2 दिन अगर आदमी ना सोचे ना, तो ये चीज़ें भी उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। डिस्प्ले से आगे बढ़े कीबोर्ड ट्रैक पैड में, तो मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है ट्रैक पैड का और कीबोर्ड का, बिल्कुल बढ़िया प्रीमियम फीलिंग है। मैकबुक एयर M4 जैसा ही है सब कुछ और कुछ कहने के लिए ज़्यादा है नहीं। आगे बढ़े स्पीकर्स के बारे में बात करें, तो स्पीकर्स में आपको 2 ठे देखने को मिलते हैं और स्टीरियो स्पीकर्स कहा जा सकता है। तो स्पीकर्स इसके लाउड हैं, बढ़िया क्लैरिटी है, बढ़िया बेस है, बट वही प्रॉब्लम है कि मैकबुक एयर M2, M3, M4 वगैरह में क्वाड स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, मतलब 4 स्पीकर, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना है। 2 स्पीकर्स भी काफ़ी है, बढ़िया साउंड क्वालिटी है स्पीकर्स की। आगे बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये यहाँ पर बात करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें M1 सिलिकॉन चिप देखने को मिलती है, जो कि मैं बोलना चाहूँगा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है यार। फैनलेस डिज़ाइन है, इतनी ज़्यादा पतली बॉडी है। और मैंने तो इस मैकबुक एयर M1 में फाइनल कट प्रो हो गया, क्रोम हो गया, आर्क ब्राउज़र हो गया, सफारी ब्राउज़र हो गया, ऑडासिटी हो गई, फोटोशॉप हो गया और कैपकट हो गया, इन एप्लीकेशन को मैं साथ में ही यूज़ करता हूँ। और कभी कभी लैग वगैरह देखने को मिलता है तो बाकी एप्लीकेशन को क्लोज कर देता हूँ। बट देखो ना यार, इतनी सारी एप्लीकेशन साथ में ही ये मैकबुक हैंडल कर पा रहा है, तो कितनी बड़ी बात है। और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे एक नए मैकबुक की या फिर हैवी लैपटॉप की 3 से 4 साल तक ज़रूरत नहीं है। मेरी नॉर्मल एडिटिंग ये आराम से करा देगा और लग रहा है कि 5 से 6 सालों तक ना ये मैकबुक एयर M1 और भी ज़्यादा चलने वाला है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ये जो डील है, जो मेरी ये परचेस है मैकबुक एयर M1 की, इसको मैं अपने जीवन की वन ऑफ द बेस्ट परचेस बोलने वाला हूँ, क्योंकि जब से मैंने मैकबुक एयर M1 लिया है ना, तब से सभी काम मेरा प्रोफेशनल तरीके से होने लगा है। चाहे सीट हो, चाहे डॉक्स हो, एक्सेल वगैरह के सभी काम हो गए, फोटोशॉप, थंबनेल वगैरह, एडिटिंग वगैरह फाइनल कट प्रो में, तो सभी काम प्रोफेशनल तरीके से होने लग रहे हैं। ये चिप तो M1 वाली चिप तो कैपेबल है यार, बिल्कुल कैपेबल है। और इस सेल में इस मैकबुक एयर M1 की जो प्राइसिंग है, ये भी 50,000 रुपये ही आपको देखने को मिलने वाली है।
तो प्राइसिंग का अंदाजा आप ले सकते हैं। वहीं अब बात करें इस मैकबुक एयर M1 की बैटरी बैकअप के बारे में, तो बैटरी बैकअप तो बिल्कुल फिनोमिनल है। नॉर्मल यूज़ करो, 2 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि एडिटिंग वगैरह ना करूँ, नॉर्मल टास्क करूँ तो 10 घंटे का बैटरी बैकअप आज के डेट में भी ये दे देगा। और इतने ज़्यादा सालों से यूज करने के बाद इस मैकबुक एयर M1 की जो बैटरी डिग्रेड हुई है, आज की डेट में भी मैंने 10 से 15 दिन पहले चेक किया था तो वो 94% ही थी। तो बैटरी जो डिग्रेडेशन है वो भी इतना धीरे धीरे हो रहा है, और चार्जिंग वगैरह में 1-1.5 घंटा लग जाता है इस मैकबुक एयर M1 को पूरा चार्ज होने में। तो यही था यार, 2025 के हिसाब से यही था मेरा रिव्यू इस मैकबुक एयर M1 के लिए। और 2025 में भी इसकी सेल आपको अमेज़न के ऊपर देखने को मिलने वाली है। सेल में जो इसकी प्राइसिंग है वो आपको 50,000 रुपये देखने को मिल सकती है। कार्ड ऑफर वगैरह लगाएंगे तो और भी कुछ प्राइसिंग हो सकता है, या फिर कार्ड ऑफर लगाने के बाद ही इसकी प्राइसिंग 50,000 रुपये होगी, उसका तो पता नहीं, बट 50,000 के समथिंग इस साल भी ये मैकबुक देखने को मिल सकता है। और ख़ास बात ये है कि इस साल के बाद आपको मैकबुक एयर M1 के ऊपर शायद कोई डील ना देखने को मिले, और ऑफलाइन मार्केट में भी ये मैकबुक्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, और ऑथराइज्ड सेलर वगैरह से भी ये मैकबुक एयर M1 बिकना बंद हो जाए। तो उस वाली कंडीशन में मैकबुक एयर M1, ये जो एप्पल का लेजेंडरी लैपटॉप है, इसको अगर आप चाहते हैं तो ये शायद इस साल का लास्ट चांस हो मैकबुक एयर M1 को ख़रीदने के लिए। और बाकी M2 M3 वगैरह भी ठीक हैं, बट उतने बड़े अपग्रेड्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। और दिमाग ख़राब कर देने वाली चीज़ तो ये है कि जो इसकी SSD की स्पीड है, इससे भी स्लो कर दिया है एप्पल वालों ने M2 और M3 में। अब वो चीज़ फिक्स होकर के आई है मैकबुक एयर M4 में। M1 लीजिए, मैकबुक एयर M1 लीजिए, या तो मैं डायरेक्ट बोलूँगा कि मैकबुक एयर M4 की तरफ जाइए। M2 और M3 की तरफ देखना भी नहीं है, वो लैपटॉप बेकार हैं, उनको बिल्कुल नहीं लेना है। मैकबुक एयर M4 की तरफ आप जाइए, और M1 को भी आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैकबुक एयर M4 में आपको बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिलती है, स्पीकर्स भी इम्प्रूव हैं, परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव है, बैटरी लाइफ भी इम्प्रूव है, और नया डिज़ाइन देखने को मिलता है जो बॉक्सी डिज़ाइन वाला आया है। तो अब प्राइसिंग का डिफरेंस क्या है कि मात्र 25,000 रुपये और लगाइए, मतलब कि 50,000 का ये है, और 25,000 मतलब 75,000 रुपये की प्राइसिंग में इस साल की सेल में वो वाला मैकबुक एयर M4 आपको देखने को मिल जाएगा। और अच्छी बात ये भी है कि उसमें जो है तो जो रैम है वो भी डायरेक्ट आपको 16 GB की देखने को मिलती है, और इसमें तो 8 GB की है, फिर भी मेरा सभी काम कर ही दे रही है, बट उसमें 16 GB की देखने को मिलती है। तो परफॉर्मेंस को आप थोड़ा सा और स्ट्रेस कर सकते हैं। तो बस यही थी वीडियो, बिल्कुल रियल रॉ रिव्यू था। जो मैंने 2 सालों में फील किया इस मैकबुक के साथ, वही मैं डायरेक्ट आपके सामने रख रहा हूँ, बिल्कुल अनएडिटेड, बिल्कुल रॉ तरीके से। जो भी कुछ बोलने में मिस्टेक वगैरह हुआ होगा उसको आप माफ़ करिएगा, और ट्राई करेंगे कि ऐसे ही रॉ रिव्यूज़ वगैरह बनाते रहें हम, और डायरेक्ट यहाँ से बात आपके वहाँ तक पहुँच जाए, बस यही हमारी कोशिश रहेगी। तो जितने भी लोग होंगे यार चैनल पर, अगर आपको ऐसा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नए जो लोग होंगे यार चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।